हेलो फ्रेंड्स। बच्चों के दांत उतने ही जरूरी हैं जितना कि हमारे आपके दांत। ज्यादातर पेरेंट्स को बच्चों के दांतों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो उनकी प्रॉपर केयर नहीं कर पाते हैं। मैं हूं डॉक्टर विक्रम और आज मैं आपको बच्चों के दांतों से जुड़ी हुई ऐसी कई जरूरी जानकारी दूंगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों के दांत को निकलने की। तो देखिए, इनकी जो शुरुआत होती है वो तब होती है जब बच्चा 6 महीने का होता है। तो सबसे पहले जो दांत बच्चों के इरप्ट होते हैं वो लोअर जाके फ्रंट टूथ होते हैं और 3 साल तक की एज तक बच्चे के सारे दांत इरप्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा गया है किसी किसी बच्चों के दांत काफी देर में इरप्ट होते हैं। इसको लेकर के उनके पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं। तो उनको परेशान होने की एकदम जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 से 3 महीने का समय हम लोग आगे पीछे उसको नॉर्मल ही कंसीडर करते हैं। तो अगर डिलेड इरप्शन हो रहा है तो इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी न्यू बॉर्न बेबी के भी माउथ में कुछ दांत प्रेजेंट होते हैं जो कि लोअर फ्रंट साइड में ही होते हैं, और बच्चा 1 महीने का होता है उस समय भी दांत इरप्ट हो जाते हैं। तो ऐसे दांत जो होते हैं वो उसकी वजह से बच्चा ना तो प्रॉपर फीड कर पाता है, बल्कि उसके टंग्स भी डैमेज हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में डॉक्टर्स उस दांत को ग्राइंड करने की सलाह देते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों में जो दांतों में गैप होता है उसको लेकर के भी काफी पेरेंट्स परेशान होते हैं। तो देखिए, अगर बच्चों के दांतों में स्पेस है तो इसको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन होती है। हाँ, अगर बच्चों के दांतों में स्पेस नहीं है तो उस कंडीशन में हो सकता है आगे चल के फ्यूचर में बच्चों के जब परमानेंट टूथ निकले तो उसमें क्राउडिंग हो जाए या एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप होके निकले। तो गैप होना बहुत जरूरी होता है। अब हम आगे बात करते हैं कि कई बार जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो उस कंडीशन में उनको डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो काफी पेरेंट्स इसको लेकर के भी परेशान हो जाते हैं। और वो लेकिन इसके पीछे की जो मेन वजह है उसमें बच्चों के जो गम्स होते हैं वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जब उनके दांत इरप्ट होते हैं बच्चा इरिटेट होता है और वो जो भी बाहर की चीजें हैं उसको लेकर के अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है, जिससे कि तमाम तरह के बैक्टीरिया वायरस उसके शरीर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को डायरिया की प्रॉब्लम होने लगती है। अब हम आगे बात करें तो देखिए, अगर बच्चों के दांतों में प्रॉब्लम है तो कई पेरेंट्स इसको लेकर के सीरियस नहीं होते हैं। उनको लगता है कि अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो हम सबसे अच्छा है कि दांत निकलवा दें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के दांत, जैसा मैंने बताया, उतने ही जरूरी होते हैं जितना हमारे आपके दांत होते हैं। हमारे जो बच्चों के मिल्क टूथ होते हैं वो दरअसल हमारे परमानेंट टूथ को इरप्ट होने के लिए गाइड करते हैं। वो अगर समय से पहले गिर गए या आपने उस दांत को डॉक्टर से निकलवा दिया तो जो आपके परमानेंट टूथ हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं, क्योंकि उस निकले हुए दांत की जगह पे उसके अगल बगल के दांत आ जाएंगे और आपका जो परमानेंट टूथ उसकी जगह पे निकलने वाला है वो ब्लॉक हो जाएगा। और ऐसा भी देखा गया है कि मान लीजिए लंबे समय तक अगर बच्चों के मिल्क टूथ माउथ में प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में भी जो परमानेंट टूथ आपका निकलने वाला है वो नहीं निकल पाएगा और वो अंदर जबड़े में ही फंसा रह जाएगा, जिसे हम इंपैक्टेड टूथ बोलते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चों के मिल्क टूथ या कोई ऐसा मिल्क टूथ है जो काफी समय तक बच्चे के माउथ में प्रेजेंट है और वो समय से नहीं गिर पाया है, तो आपको बिना देरी किए डॉक्टर्स को इसे दिखाना चाहिए और उसको निकलवा देना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको जानकारी दी है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होगी। और अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपके बच्चे को है तो आप बिना देरी किए इसे
अपने डॉक्टर को दिखाइए और डॉक्टर आपको जो भी सजेशन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका आप ट्रीटमेंट करवाइए।